अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम एकेडमी चैनल। मैं मोहम्मद तलहा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज। आई होप आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा होगा जिसमें हमने कैथोड रे को डिस्कस किया था। आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने देखा था कि कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने मालूम की थी। उन्होंने कैथोड रे को यूज करके ही डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिन एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट निकला था कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास जब कोई नई चीज आती है, उस नई चीज के साथ हम कुछ भी करते हैं तो हमें उसकी खासियत का बाद में अंदाजा होता है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे ताकि हमें इस कैथोड रे की इस पर्टिकुलर चीज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिल सके। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब हमें कैसे पता चला कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है? तो इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा है जी, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। जे थॉमसन प्रूव दैट कैथोड रेज कैन बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड ए नोड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जे थॉमसन ने क्या किया था? जे थॉमसन ने कैथोड रे के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था और उसने ये नोटिस किया था कि जो कैथोड है, ये जो कैथोड रे है, जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो क्या करता है, उसका जो कैथोड रेज है उसके अंदर से जो रेज निकल रही है वो बेसिकली टुवर्ड द एनोड डिफ्लेक्ट होती हैं। हमें इस चीज से, इस पर्टिकुलर चीज से पता चलता है कि इसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए वो एनोड की तरफ जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या डिस्कस हुआ है? दूसरी प्रॉपर्टी है जी, कैथोड रेज कास्ट अ शार्प शैडो। हिट ऑफ प्रूव दैट कैथोड रे कास्ट अ शार्प शैडो when an opaque object is placed in their path। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हिटॉफ। उसने ये प्रूव किया था बेसिकली कि कैथोड रे, किसी भी ओपैक ऑब्जेक्ट को जब हम कैथोड रे के सामने रख देते हैं, एक ओपैक ऑब्जेक्ट रखते हैं और बेसिकली कैथोड रेज पास करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास एक शार्प सा शैडो आता है। इसका क्या मतलब होता है जी? इसका मतलब ये है, ये चीज ये प्रूव करती है कि जो कैथोड रेज हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रही है। एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रही है, इनके सामने कोई भी चीज आ रही है वो एज एन रुकावट बन रही है उसके आगे। फॉर एग्जांपल, एक पेन है तो ये जो मार्कर है, बेसिकली एक मार्कर सबसे पहले आएगा, कैथोड रेज आएंगी, इस मार्कर को हिट करेंगे तो इस साइड पे जो सरफेस एरिया होगा मार्कर का, वो उसका बेसिकली एक शैडो सा बन जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जितनी भी रेज आ रही है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रही है जो कि परपेंडिकुलर है किस चीज के, उसके सरफेस से, कैथोड की सरफेस से परपेंडिकुलर है। एज इन जैसे एक मार्कर है हमारे पास और कैथोड रेज ऐसे आ रही हैं तो ये बेसिकली क्या हो जाएंगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, 90 के एंगल पर। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें लिखा हुआ है कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स। अब कैथोड रेज के अंदर जो रेज है वो मटेरियल पार्टिकल कैसे हैं? ये भी एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया। लिखा हुआ है जी, कैथोड रेज कैन ड्राइव अ स्मॉल पैडल व्हील इन देयर पाथ। ये जो कैथोड रेज होती हैं उनके रास्ते में, उनके पाथ में अगर एक छोटा सा पैडल व्हील रख दिया जाए तो वो उसको चलाने शुरू कर देती है, उस पैडल व्हील को स्पिन करने शुरू कर देती हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो कैथोड रेज हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ कम क्वांटिटी में मोमेंटम भी है, जिस मोमेंटम की वजह से बेसिकली क्या है, उस पैडल को, उस व्हील को वो स्पिन करवा रही हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से पता चली और डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमें ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवा के बताया कि कैथोड रेज की ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।